अक्सर लोग जब उच्च शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन आज हम आपको बेगूसराय के एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जो उच्च शिक्षा हासिल कर बेगूसराय को एग्रो टूरिज्म हब बनाने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले सेब लगा करके किया है। आइए हम उस युवा से भी मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। आपकी शिक्षा? मैं पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BSc AG हूँ। कब किए थे आप? हाँ, 2006 में पास आउट किया था मैंने। तो जैसे आपने 2006 में पास आउट किया तो फिर आप कोई अच्छी नौकरी भी कर सकते थे? नहीं, नौकरी कभी मेरे माइंड में रहा ही नहीं। कभी इतना तो अच्छा तो... नहीं, डिग्री अपने जगह है, जानकारी चलिए ठीक है, लेकिन नौकरी मेरे कॉन्सेप्ट में कभी नहीं रहा। मेरा हमेशा इच्छा था कि मैं अपना कुछ करूं, अपना कुछ बेस होना चाहिए और खेती में ही कुछ करने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने खेती ही शुरू की। पहले इस ब्रीड को हम हिमाचल में देखे थे, हरमन जी के यहाँ, वही तैयार किए हैं। तो इच्छा हुई कि अपने यहाँ भी इसकी खेती की जाए और उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी इसकी अच्छी खेती सेब की हो रही है। तो हम सोचे कि जब राजस्थान में हो रही है तो मेरे यहाँ भी होगा, तो हम यहाँ इसको ले आए और इधर 10 दिन हुआ है लगभग। तो इसको लाके हम 60 पौधा भी फर्स्ट फेज़ में हम लगाए हैं, कुछ पौधा कल आने वाला है। तो अभी जो हम 60 पौधा लगाए हैं उसमें 3 वैरायटी है। एक डोरसेट गोल्ड है, एक हरमन 99 है और एक अन्ना है। मतलब 20-20 पीस तीनों वैरायटी हैं लगाए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जैसे अब कहीं हिमाचल प्रदेश ठंडा देश होता है, लेकिन ये तो अभी जिला गर्म प्रदेश में आता है। हाँ, तो इसमें कैसे इस ब्रीड को मतलब जो तैयार किया गया है इस पौधे को, वो गर्म क्षेत्र के लिए ही तैयार किया गया है। ये 40 डिग्री टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है और हमारे यहाँ बिहार में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है, अमूमन खास करके बेगूसराय में। अच्छा, ये जो है इस पौधा को लगाने के लिए मतलब कहाँ से आपको ये उत्सुकता मिली थी? कैसे आप वहीं देखे थे और उसके बाद लगा कि हम भी लगाएं, बेगूसराय में भी इसकी खेती जब सब जगह हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। तो हम इसकी शुरुआत करना चाहे और हम चाहते हैं कि हम तो शुरुआत किए हैं और लोग भी इसकी शुरुआत करें, साथ मिल के काम करें, जिससे कि बेगूसराय का नाम हो। घर बलहपुर पंचायत में सिंहपुर गांव है, मटिहानी ब्लॉक में, वहाँ पड़ता है और वो गंगा नदी के किनारे है। तो बाढ़ में डूब जाती है, ज़मीन तो है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बाढ़ में बार बार डूब जाती है, तो वहाँ संभव नहीं था खेती करना। इसलिए मैंने मनियप्पा गांव में, जो मटिहानी प्रखंड में ही पड़ता है, यहाँ पर मैंने लीज पे कुछ ज़मीन लिया है और लीज पे लेके मैं खेती कर रहा हूँ। ये सेब कितने दिन में निकल जाएगा? 23 में, यानी कि 2 साल के बाद? हाँ बिल्कुल, 2 साल के बाद मिलने लगेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, हिमाचल प्रदेश से अलग रहेगा कि वहाँ उसी टाइप? नहीं, क्वालिटी सेम रहेगा, क्वालिटी सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने किस चीज़ की खेती शुरू की है अभी? अभी मेरे पास चुकंदर है, बीन्स है, धनिया है मसाला के लिए, और काला गेहूँ है और साथ में सेब भी है। सेब एक्चुअली मेरा उद्देश्य है कि बेगूसराय एग्रो टूरिज्म हब बने। ठीक है, हमारे यहाँ के किसान बाहर तो जाते हैं, बाहर के किसान मेरे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा। कॉन्सेप्ट यही है कि हम चाहते हैं कि जो युवा एग्रीकल्चर पढ़ के आए हैं या जो भी पुराने हैं, जो जानकार हैं, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसा कुछ करें कि बाहर के लोग हमारे यहाँ सीखने के लिए आएँ। मेरे यहाँ से किसान करनाल जाते हैं या MP जाते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह सभी स्टेट घूमते हैं या दूसरे कंट्री भी जाते हैं, लेकिन दूसरे जगह के किसान मेरे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे यहाँ कुछ ऐसा हो कि दूसरे जगह के किसान मेरे यहाँ सीखने के लिए, जानने के लिए आएँ और मेरे ज़िला का नाम हो। क्या आप जब इस चीज़ की शुरुआत की है तो क्या आपको सरकार से, विभाग से कोई मदद मिली है? नहीं, इस चीज़ के लिए अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन आशा है कि मिलेगी। लेकिन जिसे सरकार बोल रही है किसानों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना भी चला रही है, तो क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे योजनाएं चला रही है, लेकिन उसमें किसान और विभाग दोनों को जागरूक होना पड़ेगा इसमें आगे बढ़ने के लिए। जो युवा लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मिलजुल के काम करें, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ें और कुछ बेहतर हो, यही कामना करते हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ थे अमित जी थे, किसान हैं और इन्होंने जो है पंतनगर कॉलेज से जो है शिक्षा भी प्राप्त की है, लेकिन इनका जो है कि ये नौकरी करने के लिए इच्छुक नहीं थे और इनके मतलब जो है इनके दिमाग में जो कभी नौकरी का ख्याल नहीं था। उन्होंने जो है अपने बेगूसराय में ही कृषि के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहते थे। किसान 2 साल के बाद जो है कैसा फल मिलता है वो भी हम दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।